हमारा टॉपिक चलेगा जो चलेगा आमेर का इतिहास। आज हम आमेर के इतिहास की बात करेंगे। आमेर का इतिहास देखो बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। आराम से बैठे रहना और आराम से इसको यहीं पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज पढ़ेंगे जब तक 3-4 दिन, अब यही टॉपिक चलेगा हमारे, लास्ट 4 दिन चलेगा, ठीक है। उसके बाद आमेर के इतिहास की बात करते हैं तो आमेर में किसका राजवंश रहा है, तो कछवाओं का रहा है। कच्छ वहां रहे हैं गुरु जी, ठीक है, कछवा राजवंश रहा है यहाँ पर। तो ये अपनी उत्पत्ति कैसे मानते हैं, और ये अपनी उत्पत्ति मानते भगवान राम के पुत्र कुश से। अब देखते हैं कैसे। अब आपको सबको पता है यूपी में क्या है, अयोध्या है। अयोध्या में कौन थे, प्रभु राम और माता सीता। जब रामायण क्या कहते हैं कि जब रावण का वध करके राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी सब क्या कहते हैं कि अयोध्या आ रहे थे, तो आप सबको पता है कि सीता जी को कहां से निकाल दिया था, अयोध्या से राम जी ने निकाल दिया था। तो ये कहां पर आके रही थी, नरवन में आके रही थी, वाल्मीकि जी के आश्रम में। और ये उस समय प्रेग्नेंट थी, गर्भ से थी। तो इनके 2 पुत्र हुए, लव और कुश, ठीक है। लव और कुश इनके क्या 2 पुत्र हुए, जिसमें से सबसे बड़ा पुत्र था जो कुश था। लव बाद में, तो देखिए जुड़वा बच्चे होते हैं जिनमें फर्क होता है, पहले और दूसरे नंबर पे कौन हुआ, तो वो बड़ा होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो कुश का नाम लास्ट में दिया जाता है, पर ये सबसे बड़ा भाई था, दोनों में से बड़ा था ये, ठीक है। तो कुश, अब देखो पिता शक्तिशाली रहे हैं, और राम राम के स्वयं एक शक्तिशाली राजा रहे अयोध्या के, और वो तो भगवान है श्री प्रभु राम। तो क्या कहते हैं कि अब तो इनके पुत्र भी काफी शक्तिशाली रहे होंगे, और इनके जो पुत्र थे कुश के, और कुश के वंशज आगे चल के कुशवा कहलाए, कुशवा कहलाए, और कुशवा से आगे चल के क्या बने, कछवा बने, ठीक है। ये इनके बस इतने से खाली, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। आमेर का इतिहास आज पढ़ रहे हैं। आमेर के इतिहास में हम इस राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में चर्चा करिए। उसमें ये प्रभु श्री राम के वंशज मानते, ठीक है। और प्रभु श्री राम जी क्या थे, हमने पिछली वीडियो देखी हो आपने, तो मैंने आपको राजपूतों का सिद्धांत कराया, जिनमें मैंने आपको याद कराया था ये सूर्यवंशी हैं। ये स्वयं क्या मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं। देखो आपके काफी सारे क्वेश्चन यहां से क्लियर होंगे। कछवा स्वयं को क्या मानते हैं, कुश के वंशज मानते हैं, वो सूर्यवंशी थे। 2 क्वेश्चन। तो और कुश कहां का था, नरवर में, नरवर और अयोध्या के क्षेत्र के थे, सबको पता है। लव है, कुश से इनकी उत्पत्ति हुई है, सॉरी कुश से इनकी उत्पत्ति, जो कुशवा थे आगे, कुशवा आगे चले कछवा कहलाए। अब हम इसके आगे चर्चा करते हैं कि यहाँ इनके इस राजवंश की राजस्थान में स्थापना कैसे होती है, ठीक है। तो मैं सबको मिटा रहा हूं। देखो नरवर में ही नरवर का एक राजा था, उसका नाम था सोर सिंह। कौन था, सोर सिंह था। और सोर सिंह का पुत्र तेज सिंह, जिसका दूसरा नाम दूल्हे राय था। और जो दूल्हे राय था, जो हमारे राजस्थान में, मैं यहाँ पर राजस्थान का मानचित्र बनाता हूं, आप भी बनाना, ठीक कोशिश करना। ये हमारा राजस्थान ऐसा है तो नहीं, पर मानो ये मानने में क्या जा रहा है। ये दौसा दौसा में ब्याह हुआ था, यानी दौसा में इसकी शादी हुई थी, किसकी, तेज कर्ण की। तेज सिंह, तेज कर्ण, कुछ भी बोल दो, दूल्हे राय था इसका नाम, तेज कर्ण था। ऐसे तेज कर्ण की शादी कहां पर हुई थी, दौसा में बड़ गुजरों के ब्याह था। सॉरी ये चौहानों के थे,
चौहान रतनहंसी की पुत्री मारोनी की क्या इनका विवाह हुआ था इनके साथ दौसा में, ठीक है। तो ये क्या दूल्हे राय थे जो क्या कहते हैं कि नरवर को छोड़ के अपने ससुराल आते हैं। वे इनके ससुराल में बोलते हैं दौसा के, देखो ऐसे रियासत काफी अच्छी है, काफी अच्छी चल रही है हमारी एमपी में, सॉरी यूपी में। अब क्या कहते हैं कि हम मैं स्वयं का क्या कहते हैं कि राज्य या क्षेत्र बसाना चाहता हूँ, खुद का अलग से साम्राज्य स्थापित करना चाहता हूँ, तो मेरे को आपकी मदद चाहिए। चौहानों ने यहाँ के चौहान थे जिनने बोला कि देखो आधा दौसा तो हमारे पास है और आधा बड़गुजरों के पास है। आधा गुजर किसके पास है? बड़गुजरों के पास। बड़गुजरों के पास है, आप ऐसे करो हम आपकी पूरी मदद कर देंगे, आप ये आधा डोसा जीत लो। तो तेजकरण ने क्या कहते हैं कि इनके ससुराल वालों की मदद से क्या जीत लिया? बड़गुजरों को हरा के आधा डोसा जीत लिया। अब ये क्या कहते हैं कि डोसा का क्या हो गया? राजा बन गया, ठीक है। तो जे राजस्थान में फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि आमेर वंश का संस्थापक यानी कछवाओं का संस्थापक जयपुर राजस्थान का कौन था? तो तेजकर्ण सिंह। तेजकर्ण बोल दो चाहे दूल्हे राय बोल दो, ठीक है। ये क्या था? कछवाओं का संस्थापक, ये याद रखना, ठीक है। कछवाओं का क्या था? संस्थापक था तेजकर्ण सिंह। इसके बाद इसने बड़गुजरों को हरा दिया, पर अब राजा की एक मंशा होती है कि मैं मेरे क्षेत्रफल को आगे बढ़ाऊं। सबकी होती है, जैसे अब आप नौकरी करोगे, अब आप नौकरी लग जाओगे तो अब आप सोचो कि मेरा जल्दी से प्रमोशन हो, मैं क्या कहते हैं कि फर्स्ट ग्रेड से सीधा लेक्चरर हो जाऊं, सॉरी सेकंड ग्रेड से सीधा फर्स्ट ग्रेड हो जाऊं, लेक्चरर बन जाऊं मैं। अब सेकंड ग्रेड वाला सोचता है, थर्ड ग्रेड वाला सोचता है कि मैं सेकंड ग्रेड हो जाऊं। ये आप लालसा होती है, हर व्यक्ति में होती है। वैसे ही क्या कहते हैं कि अब राजा है तो राजा तो अपना क्षेत्रफल बढ़ाएगा, तो ये माझी पे हमला करता है। में से माझी में से मीणा, ये मीणाओं को हराता है। यहाँ पर मीणाओं को तो क्या हराता है, पर क्या कहते हैं जब ये इनके ऊपर आक्रमण करने जाता है माझी के ऊपर, तो मीणा इसको परास्त कर देते हैं, युद्ध में परास्त कर देते हैं, यानी घायल स्थिति में हो जाता है, घायल हो जाता है दूल्हे राय, ठीक है, घायल हो गया। यहाँ पर एक बूढ़ी महिला गुजरती है, तो बूढ़ी महिला इसको देखती है, देखने के बाद इसको संभालती है, फिर इसको आशीर्वाद देती है कि दूल्हे राय तेरी क्या कहते हैं कि इस युद्ध में विजय होगी, पर तेरी विजय हो तब क्या कहते हैं कि एक छोटा सा मेरा मंदिर बनवा देना। तो क्या कहते हैं कि उस बूढ़ी महिला थी, तो इसने यहाँ पर क्या करा, एक तो युद्ध तो जीत गया ये बाद में आशीर्वाद से, जी युद्ध जीत गए, एक महिला ने इसको आशीर्वाद दिया, ये युद्ध जीत जाता है। तो जम्बाई रामगढ़, जम्बाई रामगढ़ बोल दो, रामगढ़ बोल दो, बुढ़वाई माता की क्या करता है यहाँ पर मंदिर बनवाता है। तो जम्बाई माता का क्या कहता है मंदिर बनवाता है ये, और ये इनकी कुल देवी होती है, ठीक है। हर परिवार की एक कुल देवी अलग होती है और आराध्य देवी अलग होती है। और अब ये रामगढ़, इसने यहाँ पर एक शहर बसाया, रामगढ़ क्या करा है, शहर बसाया साहब इसने यहाँ पर, लोगों जी इसने तो यहाँ पर एक शहर बसाया, तो शहर बसाया है, तो इसका मतलब ये स्वयं को स्टार्टिंग में क्या मान रहे थे, श्री राम के वंशज मान रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये डाउट हो जाता है। तो इन्होंने सोचा, हमको भी सोचना चाहिए, क्या कहते हैं कि राम राम के वंशज हैं तेजकरण, और नगर में रामगढ़ बसा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका संबंध प्रभु श्री राम से माना जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे चल के, तो इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा, 1137 में बड़गुजरों को हराया, उसके बाद इसने रामगढ़, जम्बाई माता, बुढ़वाई माता का मंदिर बनवाया जो इनकी कुल देवी थी, और रामगढ़ शहर बसाया। ये क्या कहते हैं कि कछुआओं के संस्थापक थे राजस्थान में, 1137 में आए थे ये बड़गुजर, 1137 में इन्हें हराया था, ठीक है। इसके बाद आगे चल के शासक बनता है, देखो इनकी इतनी सी बातें, छोटे छोटे राजा इनकी दो चार बातें हम सबकी आराम से चर्चा कर लेते हैं, ठीक है।
देखो क्वेश्चन आमेर के इतिहास में भारमल में से आएगा, ये आपको समझाने के लिए है यहाँ पर। और हम कल एक पूरी क्लास भारमल पे लेंगे। वो भारमल एक बहुत अच्छा राजा है और एक बहुत अच्छा कूटनीतिज्ञ रहा है, तो कैसे राजा बनता है। कल की हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कल के हम फिर भी सोचेंगे जल्दी जल्दी क्लास कंप्लीट हो जाए, फिर देखते हैं। देखो हम बात कर रहे थे आमेर के इतिहास की, आमेर का इतिहास। पहला राजा दूल्हे राय, दूसरा राजा परवन बनता है। परवन की कोई भी बात नहीं है, परवन खाली ये बोला जाता है कि ये पृथ्वीराज के साथ, पृथ्वीराज तृतीय जो चौहानों के थे ना, पृथ्वीराज थर्ड के साथ सहयोगिता रण में इनके साथ था, इनके साथ गया था, ठीक है। इनके बाद राजा बनता है कोकिल देव। राजा कौन बना? कोकिल देव, ये बनता है राजा। तो कोकिल देव क्या करता है? ये अब शहर बसाएगा आमेर, ठीक है। ये आमेर को अपनी क्या करता है? राजधानी बनाता है, राजधानी चेंज करता है, राजधानी परिवर्तन। पहले दो साथ इनकी प्रारंभिक राजधानी, अब क्या हो गई? आमेर हो गई। आमेर राजधानी रहेगी 1727 तक, ठीक है। 1137 1127 520 साल। टोटल कितने साल बाद, कितने साल तक रहेगी ये राजधानी? 520 साल, ये भी लिख लेना। उसके बाद तो जयपुर की स्थापना हो जाएगी 1727 में, ठीक है। ये भी याद रखने की बात है। और इनकी प्रारंभिक राजधानी थी जो क्या थी? दौसा थी। प्रारंभिक राजधानी क्या थी? दौसा प्रारंभिक इनकी राजधानी थी। बस इसकी भी इतनी ही बात है, कोई ज्यादा बात नहीं है। और हाँ, इसने अंबिकेश्वर महादेव जी का मंदिर बनवाया, इतने और लिख लेना। अंबिकेश्वर महादेव जी का मंदिर का निर्माण करवाया। राजा है, किसी न किसी चीज का तो निर्माण करवाएगा। दूल्हे राय संस्थापक यानी सीईओ था इनका, फाउंडर। परमन परवन सॉरी पैसे परवन पैसे पृथ्वीराज, पृथ्वीराज तृतीय के साथ सहयोगिता रण के समय साथ में था, इसको लिख लेना। कोकिल देव, कोकिल देव अपनी एक राजधानी बनाता है, उसका नाम था आमेर। और आमेर कब तक रहती? 1727 तक, कुल 520 साल तक ये राजधानी रहती है। इसके बाद ये प्रारंभिक राजधानी इनकी दौसा थी, जो बड़ गुजरों को हराकर जीती थी, बड़ गुजरों को हराकर जीती थी, ठीक है। और इसके बाद ये एक मंदिर का निर्माण करवाता है जिसका नाम था अंबिकेश्वर महादेव जी के मंदिर का निर्माण ये करवाता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चर्चा करते हैं हम। कोकिल देव हो गया, परवन हो गया, दूल्हे राय होगा, इसके बाद रामदेव जी, ठीक है। इन्हीं में एक रामदेव हुए हैं राजा। कौन हुए हैं? यहीं पर एक राजा हुआ है, नाम रामदेव। रामदेव जी कौन हुए? रामदेव जी यहाँ के एक राजा हुए हैं। राजा जी की बात करते हैं तो इनने क्या कहते हैं कि कदली महलों का निर्माण करवाया था। कदली महलों का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया, इसको याद रखना। कदली महलों का इसने इनने क्या करा कि निर्माण करवाया। कदली महल का मतलब ये इनके
यहाँ पर बैठ के राज तिलक करते थे राजा, यानी जो राजा थे जो बैठ के यहाँ पर क्या करते थे, राज तिलक किया करते थे। आपसे पूछी जाएगा कदली महलों का निर्माण किसने करवाया, तो रामदेव जी ने कराया, और यहाँ पर इनका राज्याभिषेक होता था। राज्याभिषेक होता था, इसको लिख लेना। और राज्याभिषेक कौन करता था, राज्याभिषेक मीणा जनजाति के लोग करते थे, मीणा जनजाति के लोग राज्याभिषेक करते, राज्याभिषेक करते थे। कदली महलों का निर्माण करवाया, राज्याभिषेक इनका यहाँ पर होता था, मीणा जनजाति के लोग द्वारा किया जाता था, सुशावत मीणाओं द्वारा, ये भी लिख लेना, मीणा या सुशावत मीणाओं द्वारा इनका क्या किया जाता था, राज्याभिषेक किया जाता था। ठीक है, क्योंकि इनके आसपास का जो क्षेत्र है जो गुर्जरों से था, सॉरी मीणाओं का आधिपत्य यहाँ पर ज्यादा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, यहाँ के लोग मीणाओं से क्या कराया जाते थे, राज्याभिषेक करवाते थे। और एक बात नोट लगा के लिख लेना, मेवाड़ के राजा भीलों से करवाते थे। ठीक है, राज्याभिषेक। और जो हमारे आमेर के तो ये स्वयं करवाते हैं। और इसके बाद जो हमारे बीकानेर के राठौड़ जाटों से करवाते हैं। ठीक है, ये इनकी छोटी सी बात है। ये कहां पर कराते हैं, कगाड़े नाम की एक जगह है, यहाँ पर इनके संबंधित है। ठीक है, राज्याभिषेक से संबंधित है, जो बाद में देख लेंगे, इसको छोड़ो बीकानेर। ठीक है, ये लिख लेना। ये क्वेश्चन है, यहाँ से बन जाता है, कभी कभी आपसे सीधे पूछ जाएगा कदली महलों पर किस राजवंश का या किन राजपूतों का राज्य अभिषेक होता था। ठीक है, और किस जनजाति द्वारा किया जाता था, क्वेश्चन है अच्छे, इनको देख लेना। रामदेव जी की बात, अब बच्चों हम बात करेंगे पृथ्वीराज जी की। ठीक है गुरु जी, पृथ्वीराज जी की, अभी तो पृथ्वीराज जी की बात करी तो थी हमने। अरे भैया वो पृथ्वीराज अलग थे, ये अलग है, देखना तो पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी है। सबको देखते हैं, आज की क्लास हम ज्यादा लंबी करेंगे नहीं, आप दिक्कत तो लो मत गुरु जी, क्लास लंबी हो जाएगी ज्यादा। अरे 1% लंबे नहीं करो क्लास को ज्यादा, जो मैटर है वो तो मैं दूंगा ही दूंगा आपको लिख के। अब यूँ थोड़ी है गुरु जी सारी चीजें लिख दो, पूरी पूरी किताब छाप दो। ठीक है, आमेर का इतिहास चल रहा है, हमारे राजा बनते हैं पृथ्वीराज। परवन ऐसा राजा था जिसने पृथ्वीराज की मदद करी थी, तृतीय की चौहान वंश में था, वो सबको पता है। ये पृथ्वीराज ने जयपुर को बारह कोठड़ियों में बांटा, इसीलिए इसको 12 कोठड़ियों का शहर कहा जाता था। लिख लेना कि 12 कोठड़ियों में इसने बांटा था, इसको 12 कोठड़ियों का शहर कहा जाता था। और क्यों इसने 12 कोठड़ियों में बांटा, तो इसने इसलिए बांटा था कि इसके 12 पुत्र होने के कारण, 12 पुत्र होने के कारण इसने शहर को कितने भागों में बांटा, 12 भागों में बांटा था। जयपुर को 12 कोठड़ियों में बांटा, क्यों बांटा हम ये लिख देंगे, बांटा क्यों बांटा भैया, तो इसका उत्तर ये रहा, 12 पुत्र होने के कारण। जयपुर को 12 कोठड़ियों में क्यों बांटा गया, मेंस में पूछ वाले आपसे मेंस में लिख लोगे, आरएस मेंस में आपसे पूछा जा सकता है, या निम्नलिखित में से आपसे सम्मिलित करवाया जा सकता है, सॉरी प्री के अंदर पूछ ले आपसे, या आप कोई सा पेपर दो आपसे राजवंश देखे, वहां पर आपकी जनजाति संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे, कौन सी जाति वे किस राज्य के राजाओं का राज्याभिषेक करती, किसका नहीं करती। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ रहे जयपुर को 12 कोठड़ियों में क्यों बांटा,
पृथ्वीराज के 12 पुत्र होने के कारण इसने पूरे राज्य को 12 भागों में बांटा था, ठीक है। और ये खानवा युद्ध में सांगा की मदद करी, सांगा की मदद की। वे स्वयं युद्ध में गया, वह स्वयं युद्ध में गया, ठीक है। युद्ध में गया, जयपुर को 12 कोठड़ियों में बांटा, 12 पुत्र होने के कारण खानवा युद्ध में सांगा की मदद करी इसने, वह स्वयं युद्ध में गया था, ठीक है। इसके बाद ये गड़बड़ कर देता है, इधर युद्ध उत्तराधिकारी युद्ध प्रारंभ हो जाता है। उत्तराधिकारी युद्ध कैसे प्रारंभ होता है इसकी चर्चा करते हैं। तो उत्तराधिकारी युद्ध की बात होगी और किसी की नहीं होगी। तो इसकी एक पत्नी थी बालाबाई, ठीक है। इसका बड़ा पुत्र तो था भीमदेव, पर राजा बन जाता है रणमल बालाबाई के प्रभाव के कारण। हक तो इसका था, तो ये उत्तराधिकारी युद्ध के कारण थे, वो चंद हो जाएंगे। भीमदेव ने गुस्से में आके किसकी हत्या कर दी, रणमल की हत्या कर दी। वे बाद में राजा कौन बना, राजा बाद में बना, ठीक है। ये आज की क्लास इतनी ही है, ज्यादा कोई बड़ी नहीं है आपकी क्लास। थैंक यू, धन्यवाद। और